फैक्ट नंबर 6, कोस्टारिका के साहिल पर हजारों कछुओं ने डेरे डाल दिए हैं और साहिल कछुओं की आबादी का मंजर पेश कर रहा है। बिन बुलाए मेहमानों की आमद का ये अनोखा मंजर देखने बड़ी तादाद में लोग साहिल समंदर का रुख करते हैं। माहिरीन के मुताबिक कछुओं की इतनी बड़ी तादाद की साहिल पर आमद हर साल का मामूल है। मौसम की तब्दीली के बायस समंदर की लहरें जोर पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से कछुए साहिल पर आते हैं और यहाँ अपने घोंसले बनाते हैं। कुछ दिन साहिल पर रहने के बाद कछुए वापस समंदर की गहराइयों में उतर जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, बेल्जियम के जंगलात में शायद दुनिया का सबसे पुराना ट्रैफिक जाम रहा, जहां सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां एक दूसरे के पीछे कतार बंधे खड़ी रहीं। दरअसल ये गाड़ियां दूसरी जंग अजीम के दौरान अमरीकी फौज के जेरे इस्तेमाल थीं। अमरीकी फौज तो जंग के बाद यहाँ से चली गई, लेकिन बेल्जियम के जंगलात में ये गाड़ियां गलने सड़ने के लिए छोड़ गई। आज 70 साल बाद भी इन गाड़ियों को खस्ता हालत में बेल्जियम के जंगल में देखा जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से कई गाड़ियों को चुरा लिया गया था और कई कारों को मकामी कार फरोशों ने सस्ते दामों बेच दिया। माहौलियाती वजूहात की बिना पर 2010 में गाड़ियों के इस कब्रिस्तान को यहाँ से हटा दिया गया था। फैक्ट नंबर 8, मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में खवातीन के लिए खुसूसी पिंक टैक्सी सर्विस का आगाज कर दिया गया है। मिस्र में खवातीन मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलत और आसाइश फराहम करने के लिए पिंक टैक्सी के नाम से सर्विस शुरू की गई है, जिसका मकसद खवातीन के खिलाफ ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात को रोकना और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पिंक टैक्सी में इमरजेंसी लाइन भी मौजूद है। सर्विस शुरू करने पर कायरा की खवातीन ने इंतहाई खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि मर्द के मुकाबले में खातून ड्राइवर के साथ सफर करने में वो खुद को ज्यादा महफूज तस्वुर करती हैं। फैक्ट नंबर 9, यूरोपीय ममालिक को आम तौर पर इल्म, तरक्की और रोशन ख्याली समझा जाता है, मगर दर हकीकत वहाँ के लोग भी इसी कदर तो हम परस्त हैं जितने एशिया या अफ्रीका के लोग, जिसकी एक मिसाल इटली है, जहाँ एक कस्बे को मनहूस तरीन तस्वुर किया जाता है और लोग उसका नाम लेते हुए भी डरते हैं। इटली के कस्बे कोलोब्रेरो से मुताल्लिक तरह तरह की कहानियां बयान की जाती हैं, जिसकी वजह से अतालवी बशिंदों में इस कदर खौफ पाया जाता है कि वो उसका नाम लेना भी नहूसत समझते हैं। कहा जाता है कि 20वीं सदी के वस्त में एक वकील और जादूगर ने इस कस्बे की नहूसत का बायस बने थे। बियाजियो वर्जिलियो एक दौलतमंद वकील था जो जिंदगी में कोई केस नहीं हारा था और उसके कई दुश्मन थे। एक दिन उसने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये फानूस नीचे गिर जाए। उसके ये अल्फाज कहते ही छत पर नस्ब फानूस एक धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। उससे कोई जख्मी तो नहीं हुआ, मगर उस वकील का नाम नहूसत के साथ जुड़ गया। जादूगरनी के मुतालिक कहा जाता है कि उसका नाम ला कैटर था और उसके जादू की वजह से उस कस्बे पर नहूसत छाई। हर मौसम गर्मा में उसकी तारीखी हैसियत को उजागर करने के लिए एक फेस्टिवल भी किया जाता है और इस फेस्टिवल में मकामी फनकार जिन्नों, भूतों और सितारों के मुतालिक जादुई कहानियां सुनाते हैं।